देखिए, पिछले क्लास में हम आपने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा है। मॉडर्न फिजिक्स से जितने रिलेटेड था हमने प्रॉब्लम ही बताया है। अब पता नहीं कि आपने बनाया कि नहीं बनाया, हम ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन जितने भी प्रॉब्लम बताए हैं, जितने भी हम कॉन्सेप्ट दिए हैं, उतना पढ़ लीजिएगा। मतलब इनफ है, ज्यादा है, पर्याप्त है, समझे। मतलब कोई समस्या नहीं होगी मॉडर्न फिजिक्स में। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, लाइट। तो लाइट, बहुत लोग बोले कि लाइट पढ़ा दीजिए, लाइट पढ़ा दीजिए। तो लाइट देखिए, एग्जामिनेशन भी नजदीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। लाइट बिल्कुल एकदम सब समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। और थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, लाइट सब समझ में आ जाएगा। अब रही सवाल कि लाइट जो पढ़ना है वो रिफ्रैक्शन से शायद सीबीएसई बोर्ड में पढ़ना है, लेकिन हम रे ऑप्टिक्स शुरू से पढ़ा देते हैं, जो थोड़ा, क्योंकि आप पढ़े हैं पिछले क्लास में, तब पिछले क्लास में पढ़े होंगे लाइट के बारे में। तो लाइट हम शुरू से बता देते हैं, लिखाएंगे तो नहीं, लेकिन थोड़ा हम जितना बताते हैं खाली ध्यान दीजिएगा, आपको लाइट समझ में आ जाएगा, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अब आता है कि लाइट, लाइट क्या है। तो कोई पूछेगा कि लाइट क्या है, तो बोलिएगा लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एक्साइटेड आवर द सेंसेशन ऑफ आई, जो हमारे आंखों को उत्तेजित कर दे, दैट इज ए लाइट होता है। तो लाइट में क्या पढ़ना है, तो लाइट के लिए क्या होता है, कोई मीडिया नहीं होता है। अगर लाइट ट्रेवल करता है तो किसी मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक मीडिया की जरूरत होती है लाइट चलने के लिए, उसको कहा जाता है हाइपोथेटिकल मीडिया। हाइपोथेटिकल मीडिया, जिसको ईथर कहा जाता है। ईथर रहता है, ईथर, समझ गए। लाइट के लिए कोई मीडिया नहीं होती है, लेकिन एक एज्यूम किया गया है हाइपोथेटिकल मीडिया, उसको कहा जाता है ईथर। मतलब प्रेजेंस ऑफ ईथर रहता है लाइट चलने के लिए। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कहा तो लाइट से रिलेटेड आता है रिफ्लेक्शन। पहले आ जाइए, देखिए लाइट से रिलेटेड क्या क्या आता है, तो रिफ्लेक्शन होता है, देखिए रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, फिर इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, फिर पोलराइजेशन। समझे, एक एक करके सब पढ़ते चले जाते हैं। तो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है। आप लाइट पढ़िएगा। हम पहले बताएं कि लाइट क्या है, तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एक्साइटेड आवर द सेंसेशंस ऑफ आईज, जो मेरे आंखों को उत्तेजित कर दे। तो लाइट और साउंड इंटर रिलेटेड है। जितना भी लाइट का फेनोमेना है वो साउंड में होता है, खाली एक्सेप्ट पोलराइजेशन। पोलराइजेशन नहीं होता है, समझिए, बाकी सब फेनोमेना होता है। तो हम लाइट अब शुरू करते हैं। अब आ जाओ रिफ्लेक्शन। तो देखिए ये सब पढ़े हैं आप लोग क्लास में, इसलिए थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देते हैं, आप थोड़ा याद रखिएगा। अब रिफ्लेक्शन क्या है, कि मान लो कि रिफ्लेक्शन कहलाता है क्या, कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट, अगर व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर, अगर प्लेन मिरर है, ठीक है, मिरर, इट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम डायरेक्शन, रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम डायरेक्शन, समझे। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब रही सवाल, इसको हम लोग बोलते हैं विषय नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, ग्लेसिंग एंगल, ग्लेसिंग एंगल। इस एंगल को ग्लेसिंग एंगल कहते हैं। कहता है कि रे ऑफ लाइट जो होता है, जिस एंगल पर वो जाता है, अगर वो रिफ्लेक्ट करता है तो उसका ग्लेसिंग एंगल सेम होता है,
याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए, तो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड बैक हुआ, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में क्या हो गया, तो रिफ्लेक्शन में होता है कि एंगल, इसे पढ़े हैं आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन ए सेम प्लेन, ये हो गया आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रही सवाल, इसमें क्या होता है, अब रही सवाल कि देखिए डेविएशन बाई, डेविएशन कितना होगा, तो रे जाना चाहिए था किधर, रे को जाना चाहिए था इधर, डेविएट हो गया इतना, तो इसको बोलते हैं हम लोग डेविएशन, ठीक है। तो डेविएशन इसको कहते हैं, ये हम बता चुके हैं कि ग्लेसिंग एंगल है, ठीक है। अब देखिए ये डेविएशन हो गया, तो डेविएशन कितना होगा, तो डेविएशन बराबर क्या होता है, डेविएशन बाय रिफ्रैक्शन। तो देखिए डेविएशन, इस एंगल पर कितना एंगल बनना चाहिए, तो 180, 180 माइनस 180 में से क्या घटेगा, आई भी घटेगा और आर भी घटेगा, तो हो गया। और हम जानते हैं कि आई बराबर आर होता है, तो क्या हो गया 180 माइनस 2i, तो डेविएशन निकल गया ड्यू टू रिफ्लेक्शन से, तो डेविएशन निकल गया। तो ये सब फार्मूला आपको काम देगा। अब आता है क्या कि देखिए रिफ्लेक्शन हो गया। अच्छा, आप लोग मिरर वगैरह तो पढ़े हैं, तो मिरर में क्या होता है, तो देखिए हम थोड़ा आइडिया दे देते हैं ऐसे। तो देखिए मिरर में, प्लेन मिरर में क्या होता है, देखिए देखिए ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, तो एक साइड पेंटेड रहेगा। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे आप, समझे, तो जितना दूरी पर है उतने दूरी पर इमेज बनेगा। इट इज ए केस ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के केस में आता है, समझ गए। अच्छा, प्लेन मिरर में ये भी कहता है कि अगर कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, तो कहता है कि इफ इंसिडेंट रे इज टू बी फिक्स, देखिए इस सब समझने की चीज है। इफ इंसिडेंट रे इज टू बी फिक्स एंड मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय एंगल 2 थीटा। ये सब नोट याद कीजिएगा, सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। क्या बोले, इफ इंसिडेंट इज फिक्स, मिरर ऑन ए प्लेन मिरर एंड द प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, तो इस केस में रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय 2 थीटा, ये हो गया। अब आता है कि टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, अगर दो प्लेन मिरर है, ठीक है, इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेज के लिए फॉर्मूला होता है n बराबर होता है 2 पाई बाई थीटा, 2 पाई बाई थीटा माइनस 1 होगा वेन 2 पाई बाई थीटा इज इवन नंबर। अगर इवन नंबर आएगा, मतलब इवन नंबर है, मतलब 40 डिग्री है, जो भी हो, इसका वैल्यू अगर इवन नंबर आया 2 पाई बाई थीटा, तब एक घटा लीजिएगा, तो नंबर ऑफ इमेज निकल जाएगा। अगर ऑड नंबर है तो कोई बात ही नहीं है, समझ गए। तो ये होता है इफ द टू प्लेन मिरर एट इंक्लाइंड एंगल थीटा, तो नंबर ऑफ इमेज जो होता है n इक्वल टू 2 पाई बाई थीटा। अब रही कि देखिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है ऐसा क्वेश्चन कि इफ द टू प्लेन मिरर, देखिए टू प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर, अभी हम अगर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा रहेगा तो ए फॉर्मूला। अब यहां टू प्लेन मिरर है, इसके बीच आप बैठ जाएंगे। अगर मान लो दो प्लेन मिरर है,
अगर देखिए दो प्लेन मिरर है और इन दोनों के बीच एंगल मान लीजिए 90 डिग्री है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n बराबर 360 माइनस 90, तो कट गया तो कितना आया 4, तो 4 क्या है इवन नंबर, तो 1 घटा लीजिएगा तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा 3। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम छोटा छोटा हिसाब मेडिकल वगैरह में आता है, अगर आप लोग को भी आया तो ऑब्जेक्टिव बना दीजिएगा। अब रही टू प्लेन मिरर, पर टू प्लेन मिरर केप्ट एट ए पैरेलल, आप बीच में खड़ा हो जाइएगा तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, दो प्लेन मिरर है तो देखिए दो प्लेन मिरर है तो इसके बीच एंगल क्या है, कुछ नहीं, यानी थीटा क्या है 0। फार्मूला क्या होता है n बराबर 2 पाई बाई थीटा, 2 पाई बाई 0, एनीथिंग बाई 0 बराबर इनफाइनाइट, यानी नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा इनफाइनाइट। समझ गए, ये सब है आप लोग को पढ़ना। तो नंबर ऑफ इमेज दो प्लेन मिरर है, हमने बता दिया कि एंगल, ये सब चीज आपको पढ़ना है इसलिए पढ़ लीजिएगा, ये सब प्लेन मिरर में है। और देखिए डेविएशन बता दिए। अब देखिए एक चीज और, अब आप पढ़े हैं, देखिए आप पढ़े हैं स्फेरिकल मिरर, मिरर में पढ़े हैं, तो देखिए मिरर में पढ़े हैं आपने स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर क्या है, तो इट इज ए पार्ट ऑफ टू मिरर, इट इज ए पार्ट ऑफ टू मिरर, इसमें दो पार्ट हो रहा है, ऐसे कर लीजिए दो पार्ट हो गया। देखिए तो अगर इसका पेंडिंग इधर है तो कनकेव मिरर, और इसका पेंडिंग इधर है तो ये क्या हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, आई हो गया कॉनकेव, कॉनकेव। अब रही सवाल क्या होता है, तो एक एक थोड़ा सा हम आइडिया देते, आप लोग सब पढ़े हैं इसलिए हम बताना नहीं चाहते, हम सीधे डायरेक्ट रिफ्रैक्शन पर बताना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा आइडिया दे रहे हैं। अब ये हो गया कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, तो देखिए ऑल मेजरमेंट जो मेजर होता है पोल ऑफ द मिरर, तो कहता है कि ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन हो गया, इधर से गया रिफ्लेक्ट हो गया, मीट एट पॉइंट, जिस पॉइंट पर मिला दैट इज ए फोकस, इसको बोलते हैं फोकस। माने फोकस क्या है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट एट पॉइंट इज कॉल्ड ए फोकस, फोकस हो गया। अब देखिए ये फोकस हो गया, ये क्या हो गया, मतलब सेंटर ऑफ द मिरर का क्या कहते हैं पोल ऑफ मिरर इसको। अच्छा इससे अब देखिए, इससे एक नॉर्मल खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कोई पूछेगा कि कॉनकेव मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर इसको क्यों कहते हैं कि ऑल पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट दैट इज ए कन्वर्जिंग मिरर। लेकिन इसमें क्या होता है, इसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसका क्या होता है कि रे ऑफ लाइट इधर से आता है और ये रिफ्लेक्ट कर जाता है, ये रे ऑफ लाइट इधर रिफ्लेक्ट कर जाता है। ये क्या है, ये क्या है, जैसे इसको मिलाया जाता है डॉट लाइन से, तो डॉट लाइन से जो मिलाओगे ये क्या हो जाएगा, ये फोकस होगा। तो तुम जरा सा देखो फोकस इस केस में, कॉन्वेक्स में फोकस ऐसे हुआ, डॉट इधर से लाइट गया इधर लौट गया, इधर से लाइट गया इधर लौट गया, ये मिल नहीं रहा तो डॉटेड लाइन से मिला है। तो जो इमेज जो फॉर्म होगा डॉटेड लाइन से उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ये जो फोकस जो हुआ तो इसको कहते हैं हम लोग डायवर्जिंग मिरर, इसको हम लोग बोलते हैं डायवर्जिंग मिरर। समझ गए? अच्छा, और इसमें फोकस इधर हुआ और इसमें फोकस इधर हुआ। अब सवाल आता है क्या कि देखिए
साइन कन्वेंशन में गड़बड़ाइएगा नहीं। तो आप मैथ पढ़े हैं, तो ऐसे, तो मैथ पढ़े हैं तो इधर की दूरी क्या होती है, सब निगेटिव। तो इस मिरर में, कॉन्केव मिरर में U भी निगेटिव होगा, U भी निगेटिव होगा, V भी निगेटिव होगा और F भी निगेटिव होगा। और मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ठीक है, ये हो गया। डाइवर्जिंग मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट इधर है तो U बराबर क्या होगा, निगेटिव। V कहाँ बन रहा है, तो देखो V बन रहा है क्या, तो V बन रहा है अगर मान लो यहां से, तो वर्चुअल, तो V पॉजिटिव, F पॉजिटिव, तो ये हो गया। अब आता है कि इसमें क्या बना, इसमें रियल इमेज बनता है। देखिए इसमें रियल इमेज बनता है, इसमें वर्चुअल डॉटेड लाइन से बना, इसलिए वर्चुअल इमेज बनता है। अब देखिए एक रियल इमेज बना, एक वर्चुअल इमेज बना। कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, तो आप बोलिएगा कि रियल इमेज फॉर्म बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शंस ऑफ लाइट। रियल इमेज जो फॉर्म होता है एक्चुअल इंटरसेक्शंस ऑफ लाइट होता है, वर्चुअल इमेज जो फॉर्म हो रहा है डॉटेड लाइन से बन रहा है, अनएक्चुअल। फिर दूसरा डिफरेंस बोल दीजिएगा कि रियल इमेज जो होता है इन्वर्टेड होता है, रियल इमेज हमेशा रहेगा तो इन्वर्टेड होगा, और वर्चुअल इमेज जो होगा एरेक्ट होगा। दूसरा, तीसरा बोल दीजिएगा कि रियल इमेज इज टेकन ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन पर जो हम लोग इमेज लेते हैं वो रियल इमेज लेते हैं, वर्चुअल इमेज इज नॉट टेकन ऑन ए स्क्रीन। तो डिफरेंस भी बता दिया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। आपको ये भी बता दिया कि प्रॉब्लम मान लीजिए छोटे छोटे हिसाब दिया तो आप यू किसमें निगेटिव और किसमें पॉजिटिव होता है ये भी बता दिया। मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो बोल सकते हैं कि इट इज ए रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हाइट भी बोल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये सब याद रखिए। अब रही सवाल कि मेरा मिरर का फॉर्मूला हम बता दिए 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। इस दिमाग में रख लीजिए। U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, V इमेज डिस्टेंस है, F फोकस है। अब कहता है क्या कि देखिएगा किताब में दिया हुआ है ग्राफ, समझे, तो ग्राफ दिया हुआ है तो देखिए जो हम चीज बता रहे हैं वो समझने वाला चीज है। देखिए अब क्या है, देखो एक और, ये तो मिरर का फार्मूला हो गया, और R बराबर 2FD होता है, मतलब F बराबर क्या हो गया, R/2, समझे। तो माने रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ट्वाइस द फोकल लेंथ होता है। तो ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब क्या होता है कि देखिए ये सब है, ये सब प्रूफ वगैरह भी है, ये सब 9-10 में आता होगा, +2 में नहीं आता, लेकिन थोड़ा खाली दिमाग रखने का। अभी देखिए अब मान लीजिए कि मिरर है, कॉन्केव मिरर, हम बता दिए पोल ऑफ द मिरर हो गया, पोल ऑफ द मिरर हो गया। अब देखिए पोल ऑफ द मिरर हो गया, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट पॉइंट, तो ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये मान लीजिए C सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये एंगल I होता है, ये एंगल R होता है। आप जानते हैं I बराबर R होता है, ठीक है। इस एंगल को 1 मान लीजिए, ठीक है, इस एंगल को 1 मान लीजिए, ये P हो गया। तो देखिए, तो हम जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है, R, ठीक है। आप ए लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस किसको कहते हैं, माने आफ्टर रिफ्लेक्शन में एक्चुअली मीटेड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। अब देखिए I इक्वल टू R होता है, तो आप इस ट्रायंगल में देखिए I बराबर R होता है, और हम जानते हैं कि I बराबर 1 होता है। पैरेलल है, काट रहा है, ये हो गया। जब A
बराबर ई हो गया तो 1 बराबर क्या होगा, आर भी होगा, यानी ये दोनों बराबर हो गया। तो हम लोग पढ़े हैं मैथ में, अगर ई एंगल इक्वल टू ई एंगल तो ई साइड इक्वल टू ई साइड, तो ई साइड इक्वल टू ई साइड हो गया, यानी कह सकते हो सी एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ पी, सी एफ इक्वल टू एफ पी। अब हमको देखना है कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, तो इससे मेजर करते हैं। तो देखो मेजर करते हैं तो क्या होगा, ओसी, ओसी को क्या लिख सकते हैं, ओ एफ प्लस सी एफ, ओ एफ छोड़ दीजिए, अब सी एफ, सी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ पी, एफ पी। अगर मान लीजिए इफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल, अगर अपर्चर बहुत छोटा रहे, ये जो इतना फैला हुआ है बहुत छोटा है, तो एफ पी क्या चीज में हो जाएगा, एफ पी जो हो जाएगा इक्वल टू ई, अगर बहुत छोटा रहेगा तो ई कहाँ मिलेगा, यहाँ, ई हो जाएगा ओ एफ, तो ई एफ पी की जगह क्या हो गया, ओ एफ, ओ एफ, ओ एफ क्या होता है, मेजर फोकल, फोकल लेंथ होता है, तो ई एफ हो गया, ई एफ हो गया, ओ सी क्या हो गया, आर हो गया, ई मान लो आर हो गया, सब मेजरमेंट, ई एफ हो गया तो आर हो गया, तो आर बराबर क्या हो गया, 2f, तो इसलिए ये भी रिलेशन होता है। अब कोई पूछ दे, ये रिलेशन हो गया, देखिए ये सब दिमाग में रखने का, ये सब आता का नहीं है, ये आपको हम बता दिया। अब रही सवाल कि एफ आर इक्वल टू 2f बता दिया आपको, ठीक है, आर इक्वल टू 2f बता दिया। अब फट से दिमाग लगाने का, कोई पूछ देगा कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, मैंने प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, तो क्या बताइएगा, तो देखिए प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा बताइए, प्लेन मिरर का, प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, तो प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इनफाइनाइट, तो फोकल लेंथ क्या हो गया, इनफाइनाइट, समझिए, याद रखिए प्लेन मिरर है तो उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर तो होता ही नहीं, तो इनफाइनाइट होता, तो फोकल लेंथ क्या होगा, वो भी इनफाइनाइट होगा। तो ऐसे मैथमेटिक्स से लगा दीजिएगा। अब देखिए, अब आपसे पूछा कि देखिए अगर ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर है तो इमेज कहां बनेगा, तो देखिए ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो फॉर्मूला क्या है मेरा, ए, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो 1/v प्लस 1/इनफाइनाइट बराबर 1/f, एनीथिंग बाई इनफाइनाइट बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो 1/f, तो v कहाँ हो गया, f पर बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। मैथमेटिक्स से फिगर भी किताब में बना हुआ है, अगर कोई बोल देगा कि ऑब्जेक्ट जो है फोकस पर है, ऑब्जेक्ट फोकस पर रहेगा, माने फोकस का मतलब ऑब्जेक्ट यहां रख दिए आपने, समझे, एफ होता है, सी होता है, यहां रख दिए, तो इमेज कहां होगा, तो आप कोशिश कीजिएगा उसको बताने का मैथ से, रुकिए कहां रखें, एफ, 1/f, एफ एफ कैंसिल, 1/v इक्वल टू 0, v बराबर क्या हो गया, 1/0, एनीथिंग बाई 0 बराबर इनफाइनाइट, इमेज कहां बना, इनफाइनाइट। तो ये सब चीज मैथमेटिक्स का चीज आप जानिएगा। एक चीज और इसमें रिलेटेड हम बतलाते हैं आपको, देखिए ये सब चीज जानना जरूरी है, ये सब मेडिकल वगैरह में भी आता है भरने उड़ने के लिए, तो आप लोग कर लीजिएगा, अब किताब में तो सब चीज लिखा हुआ है। अब देखिए एक चीज है, अब कह दिया, देखिए हमने बोला कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, आपको देखिए ये क्या होता है, ये होता है ओ, ये एफ होता है,
और ई क्या होता है, सी होता है। अगर यहाँ रहेगा एफ पर तो हम इमेज कहाँ बनता है, इनफाइनाइट पर, ठीक है। सेंटर कर्वेचर पर रहेगा तो इमेज नीचे बनता है, समझे, ऐसे बनता है, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाता है, यहाँ से मिल जाता है तो इन्वर्टेड होता है, समझे, सी पर। तो खैर ये सब किताब में सब दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। अब रहता है क्या, हम जो बताते हैं, अगर U इज ग्रेटर देन एफ, अगर U इज ग्रेटर देन एफ माने ऑब्जेक्ट जो है अगर एफ से दूरी, ज्यादा दूरी पर रहेगा तो क्या बोलिएगा, रियल इमेज बनेगा। अगर U इज लेस देन एफ, छोटा रहेगा, अंदर रहेगा, तो वर्चुअल इमेज बनेगा। ये भरने के लिए भी देता है। अगर U इज ग्रेटर देन एफ है तो रियल इमेज बनेगा, U इज लेस देन एफ है तो वर्चुअल इमेज बनेगा। कॉन्केव मिरर में क्या होता है कि कॉन्केव मिरर में क्या होता है कि रियल इमेज तो सब बनता है, लेकिन अगर कम छोटा रहेगा, इधर बना दोगे तो वर्चुअल इमेज बनेगा। और उसमें कॉन्वेक्स में क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनता है। तो ये मिरर हो गया, ठीक है, ये मिरर हो गया। अब आपको हम बताते हैं रिफ्रैक्शन।